नमस्कार मित्रों, गुणवाचक विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास चल रहा था और उसमें हमने पहली कैटेगरी है जो वाले उदाहरणों को पढ़ा था और यहां तक मुझे लगता है ये पढ़ लिए थे। कहां तक? यहां तक। चलिए एक बार रिवाइज कर देता हूं। महान है जो सागर, क्या होगा? महासागर। महापुरुष का क्या होगा? महान है जो पुरुष। महात्मा का महान है जो आत्मा। सज्जन का सत है जो जन। जवान मर्द का जवान है जो मर्द। काली मिर्च का काली है जो मिर्च। हरी मिर्च का हरी है जो मिर्च। वीरबाला, यहां तक हो गया था। ये इसको समझ लीजिए। यहां देखो बी लिखा हुआ है, बी यानी बहुव्रीहि। यहां एक शब्द है पीतांबर। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। मैं लाइव पहले देख लेता हूं मेरी आवाज वगैरह इनको प्रॉपर आ रही। गुड इवनिंग पुष्पेंद्र जी, एक बार मुझे बता लीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि आप ही लाइव आए पहले। ठीक है, हाँ चलिए बता देना मुझे, मैं आगे। देखो पीत का अर्थ क्या होता है? पीला। अंबर यानी वस्त्र। वस्त्र कैसे हैं? पीले। इस दृष्टिकोण से ये तो है आपका कर्मधारय, लेकिन याद रखना पीतांबर भगवान कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो पीले कपड़े पहनते हैं। कभी भी देखना कृष्ण मंदिर में अगर आप जाओ तो भगवान को जो धोती पहनाई जाती है वो पीले कलर की होती है। वो पीतांबर पहनते, भगवान कृष्ण पीतांबर पहनते। और जब भी देवी देवताओं के लिए कोई शब्द रूढ़ हो जाता है वो हमेशा बहुब्रीहि ही माना जाएगा। अगर परीक्षा में पीतांबर आता है तो आप बहुब्रीहि ही लिख के आना, नंबर एक। दूसरी बात, अगर पीतांबर प्रश्न पूछे और ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो फिर उसे कर्मधारय मानना पड़ेगा। क्यों मानना है? क्योंकि इसका मतलब है पीले कपड़े से। अब इसको वाक्य में अगर पिरोया जाए, हालांकि समास हमेशा वाक्य में ही पूछा जाना चाहिए, परंतु पूछने का तरीका गलत है, रीति गलत है। मैं ये कहूं भगवान कृष्ण को पीतांबर कहा जाता है। पीतांबर को रिक्त स्थान करके मतलब अंडरलाइन करके पूछूंगा बताओ पीतांबर में समास क्या है, तो बहुब्रीहि लिखना है, क्योंकि पीतांबर किसके लिए आया? कृष्ण के लिए। और मैं ये कहूं आंगन में पीतांबर सूख रहे हैं, तो क्या भगवान कृष्ण सूख रहे? पीले वस्त्र सूख रहे। पीतांबर का प्रयोग दो जगह हुआ, एक पीले कपड़े के लिए हुआ, एक भगवान कृष्ण के लिए। जब पीतांबर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पीले कपड़े के लिए होता हो वहां पीतांबर कर्मधारय होगा। इसलिए इसका विग्रह होगा पीत है जो अंबर। पीत यानी पीला, देखिए इसका विग्रह पीत है जो अंबर। वीरबाला का क्या होगा? वीर है जो बाला। रविंद्र जी, वीरबाला का विग्रह होगा वीर है जो बाला। यस सर, सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, राम राम, खमा गणी। चलिए बहुत बढ़िया, सभी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला है मंद बुद्धि। देखो बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है तो हो सकता है पेपर सेटर आपको उलझा सकता है। विग्रह करने में कई बार लिंग वचन का भी ध्यान रखना पड़ता है। बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसका विग्रह होगा मंद है जिसकी बुद्धि, एक तो वो, या मंद है जो बुद्धि, दोनों राइट है। मंद है जो बुद्धि या ऑब्लिक मंद है जिसकी बुद्धि, ऑब्लिक दोनों राइट है। अगला देखो क्या लिखा है? उड़न खटोला। उड़ता है जो खटोला, इतना ही लिखना है, इसमें ज्यादा उलझना नहीं। उड़न खटोला उसको कहते हैं, उड़ता है जो खटोला, उड़न खटोला। नेक्स्ट बोलिए परमाणु। परम है जो अणु, परम है जो अणु। नेक्स्ट भ्रष्टाचार। भ्रष्ट है जो, क्या करना है? आचार या आचार? आचार, आचार नहीं, आचार। आचार लिखना, आचार यानी व्यवहार होता है, आचार नहीं करना है। भ्रष्ट है जो आचार नहीं करना है। भ्रष्ट है जो आचार। हो सकता है कोई पेपर सेटर बहुत तेज हो, वो आपको गुमराह कर सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विग्रह सही है, और भ्रष्टाचार के आगे डैश करके लिखेगा भ्रष्ट है जो आचार। अपन इतना पढ़ेंगे नहीं, ठोको, गलती कर लोगे आप, मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि भ्रष्ट है जो आचार नहीं होगा, आचार होगा। आचार यानी व्यवहार होता है।
यही गलती होगी, इसलिए शब्दों को पढ़े। का पुरुष, कायर है जो पुरुष, कायर है जो पुरुष। महाराजा, महान है जो राजा। महर्षि, महान है जो ऋषि। इसके अलावा सॉरी, एक कल और कोई शब्द लिखा था हमने, महारानी। एक मिनट, वो भी लिख देता हूं, महारानी और बहुउद्देशीय। चलो महारानी का बताओ आप। चले लाइव कमेंट जो जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र, कमल, रविंद्र, जो भी जुड़े हुए हैं, मुझे महारानी का विग्रह करके बताइए, महारानी का विग्रह करके बताइए फटाफट। कौन कौन आंसर बताता है? देखो सबसे फास्ट आंसर कौन देता है? महारानी का विग्रह क्या होना चाहिए? महारानी का विग्रह, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, देख अगर लाइव जुड़े हुए हैं, क्लास पढ़ रहे हो तो फटाक से। हाँ राम राम रविंद्र जी, राम राम, बिल्कुल आगे उत्तर बताएं आप तो। महान, महान है जो रानी, वेरी गुड। कमल जी बहुत बढ़िया, महान है जो रानी, शाबाश। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो सागर, महान है जो रानी, बहुत बढ़िया, शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा कमेंट दे रहे। फटाफट फटाफट, 2-3 जनों के उत्तर आए, मैं चेक करना चाह रहा हूं। यस आप बताओ क्या होगा? महान है जो रानी नहीं होगा। हाँ अब आप भले ऑनलाइन वाले फटाफट क्लास वो आंसर राइट करते रहो, यही तो आपको सिखाना मुझे। और ये आपके एक प्रश्न भी दिया मैंने, अब इसको समझिए। रानी, रानी शब्द स्त्रीलिंग है। नहीं 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 नहीं, महान शब्द पुरुषों के लिए पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, और स्त्रीलिंग जो होता है उसके लिए महती होता है, महती। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करिए, अगर मैं पेपर सेटर होऊंगा तो यहां से प्रश्न जरूर बनाऊंगा। महती है जो रानी, महान नहीं होता, महान तो पुल्लिंग वालों के लिए होता है और स्त्रीलिंग वालों के लिए महती आता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, है कि नहीं? प्रश्न जोरदार यहां सब। अब कौन सा विग्रह सही है? महारानी, महान है जो रानी। और परीक्षा में करके आओगे, मुझे अगर ये मैं नहीं बताता मैं आपको दावे के साथ कहता हूं गलती करते कि नहीं करते? करते, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है, ठीक है। बहुउद्देश्य लिखिए, बहुत है जिसके उद्देश्य, बहुत है जिसके उद्देश्य या बहुत है जो उद्देश्य, एक ही बात है, बहुत है जिसके उद्देश्य कर दो। ओके क्लियर? महती है जो रानी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान। लाजवाब है गुरुजी, बिल्कुल लाजवाब है, सही है। चलिए आज इसमें थोड़ी कहानियां भी कहूंगा मैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा ही है। उपमान उपमेय, एक बात कही, जब प्रकृति पहले आ जाए, देखो आप सभी शब्दों को गौर से देखना और उसे मूल्यांकन करना, प्रकृति और मानव का युग्म है या नहीं, इसको देखो। चंद्रमा प्रकृति का हिस्सा है, मृग यानी हरिण प्रकृति का, राजीव, कोई राजीव गांधी की बात नहीं हो रही है, इसको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल पद्म क्या है इसको भी बाद में समझाऊंगा, है प्रकृति है। सिंधु प्रकृति का हिस्सा है, कुसुम प्रकृति का हिस्सा है, वज्र प्रकृति है, पाषाण प्रकृति है, वज्र प्रकृति है, कमल, ये सारे प्रकृति का हिस्सा। इधर देखो वदन, नयनी, नयन आंखें, आंखें इंसान की है, लोचन इंसान के है, पानी, पानी का मतलब होता है हाथ, इंसान के, हृदय हार्ट इंसान का है, और इसको कोमल, कोमलता वैसे इंसानों के लिए प्रयुक्त हुई है, पर किस सेंस में हुई उसको भी आगे बताऊंगा। हृदय इंसान का है, हृदय इंसान का है, और अंग इंसानों के नयन है। तो कुल मिलाकर के आप यूं बात करें तो इन सब में प्रकृति पहले आ रही है और मन मानव बाद में आना, ठीक है। अब यहाँ 2 शब्द है वो सीखने, एक शब्द होता है वदन और एक होता है बदन। कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, आपके शब्द युग्म में मैंने लिखवा रखा, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें आ जाएगा। वदन का मीनिंग होता है मुख, वदन का मतलब क्या होता है? मुख, और बदन का अर्थ होता है शरीर। बदन का अर्थ क्या होता है? शरीर। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जिसका मुंडा चंद्रमा के समान है, इसका मतलब हुआ चंद्र के समान वदन। इसका विग्रह क्या होगा? चंद्र के समान वदन।
अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रकृति पहले आए यानी उपमान पहले आए, उपमेय बाद में आए, तो हम किसका प्रयोग करते थे? के समान का प्रयोग करेंगे। और ये कौन है? चंद्र कौन है? उपमान। और उपमेय कौन है? वदन। और वदन का मतलब क्या होता है? मुख। बात समझ में आ गई? क्लियर? चलिए, मृग नयनी, मृग नयनी, मृग के समान नहीं, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। किसी के हिरण की जैसी आंखें थोड़ी होती है, हिरणी की जो आंखें होती है उसके समान जिसकी आंखें हो। अगर हिरण जितनी आंखें करोगे, हिरण इतना बड़ा होता है, उसकी आंखें इतनी बड़ी थोड़ी होगी क्या? नहीं। तो लिखिए इसका विग्रह, मृग के नयनों के समान नयनों वाली, मृग नयनी। मृग कहते हैं हरिण। हाँ, तेरा फूल जैसा रंग। हाँ बिल्कुल, मेरे को सब याद है। तुम कहाँ पहुंच गए मुझे पता। हाँ, अभिजीत ने गाना गाया, वो अभिजीत बहुत अच्छा गाना गाया। चंद्र के समान, मृग के नयनों के समान नयनों वाली। अगला देखो क्या आ गया? राजीव लोचन। देखो बी आ गया, मतलब बी का मतलब क्या होगा? बहुब्री। इसका मतलब बहुब्री जानना पहले जरूरी है कि बहुब्री क्यों है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी बात बता देता हूं मैं, बहुब्री क्यों कहते हैं। बात उस समय की है जब भगवान राम सीता मैया को लेने के लिए लंका जाते हैं। कहां जाते हैं? लंका जाते हैं। और जब वो लंका जाते हैं तो उनके सामने एक चुनौती होती है, वो चुनौती होती है समुद्र। समुद्र पार करना भगवान राम के, प्रभु राम के बस में नहीं था, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे। 3 दिन तक बैठ करके उन्होंने अनुनय विनय किया, समुद्र देवता से हाथ जोड़े, समुद्र देवता मुझे मार्ग दो, मुझे मार्ग दो, पर समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। फिर वो अपने धनुष से तीर निकालते हैं और संधान करते हैं समुद्र देवता पर। समुद्र प्रकट होते हैं और बोले, मैं तो आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा, और मैं कौन हूं जो आपके मार्ग को रोक सकता हूं। फिर वो बताते हैं कि आपके सेना में नल और नील है। कौन है? नल और नील है। वो इस पर आपको पुल बना करके देंगे और आप पार कर लीजिए इसको। लेकिन ये सब होता है, लेकिन इस दरमियान भगवान राम क्या करते हैं? क्योंकि पुल बनेगा तब तक भगवान को सिद्धि प्राप्त करने के लिए कहा गया कि एक काम करो, तब तक ये तो 1 साल लगेगा पुल बनने में, एक काम करो तब तक 1 डिग्री और कर लो आप। मतलब आप में योग्यता हासिल करो, क्योंकि आप जिससे युद्ध करने के लिए जा रहे हो वो दुनिया का सबसे ताकतवर है, बुद्धि और बल दोनों से तेज है, इसलिए आप थोड़ा शक्ति ले लो। इसलिए भगवान राम वहां बैठ करके शक्ति की आराधना करते हैं, दुर्गा की आराधना करते हैं। और नियम क्या था? 108 कमल चढ़ाने। कितने कमल चढ़ाने? 108 कमल चढ़ाने थे। जब भी कोई अनुष्ठान किया जाता है, अनुष्ठान का मतलब समझते हो? जब कोई बात नियम से होती है उसे अनुष्ठान कहते हैं, उसको सिद्धि बोलते हैं। और वो तभी पूरी होगी सॉरी, जब आप ये पूरा काम 108 कमल चढ़ाओगे। भगवान राम ने 108 कमल से अनुष्ठान आरंभ कर दिया। हनुमान जी ने वो कमल ला करके दे दिए उनको। 106 कमल वो चढ़ा चुके थे, 2 कमल थाली में बचे हुए हैं। तभी वो दुर्गा 2 कमल चुरा लेती है, 2 कमल चुरा लेती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में देख भगवान राम क्या करने वाले हैं, वो ये देखना चाहते थे। अब जब थाली में देखा तो कमल है ही नहीं। तो फिर भगवान राम ने कहा कि बचपन में मेरी मां जो है वो इन आंखों को कमल कहती थी, मेरी आंखों को वो कमल कहती थी, इसलिए मैं ये 2 आंखें आपको समर्पित करता हूं। तो भगवान राम 2 आंखें समर्पित करने वाले होते, तब दुर्गा प्रकट होती है और भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद देती है। इसलिए आपको पता हो, रामायण में रावण की मृत्यु विजयादशमी के दिन हुई थी, है ना? वो रावण की मृत्यु विजयादशमी के लिए इसलिए हुई क्योंकि वो आशीर्वाद दिया गया था। किसने?
दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, विजयश्री का आशीर्वाद दिया था, वो प्रसन्न हो जाती है भगवान राम के इस समर्पण भाव को देख करके। इसलिए भगवान राम को कहा जाता है राजीव लोचन, अर्थात जिसकी आंखें कमल के समान है। भगवान राम के लिए ये पर्यायवाची बन गया, इसलिए वो बहुब्री समास है। और कि बाकी राजीव के समान लोचन इसका विग्रह होता है और ये कर्मधारय में भी काम में लिया जाता है। तो लिखिए इसका विग्रह, राजीव के समान लोचन। सच में है या काल्पनिक इस पर न जाए, फिलहाल जो किंवदंती चलती है, जो पौराणिक आख्यान चलते हैं, सनातन धर्म में जो बातें बताई जाती है, हम उसके अनुसार बात कर रहे हैं और हमको परीक्षा में नंबर लाने हैं, तो कुछ चीजें अपन को एक्सेप्ट करनी है। बाकी बहुत सी चीजें विवादों में है। कोई कहता कि पृथ्वी तो शेषनाग पर टिकी हुई है, तो शेषनाग पर टिकी हुई है तो शेषनाग कहां पर है भैया, उनको बताओ हमें। पृथ्वी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाती भी पृथ्वी वाले लोग क्यों नहीं घूम रहे, वो भी चक्कर में घूमने चाहिए। बहुत सी बातें इधर उधर की होती हैं। साइंस अपनी जगह पर है, फैक्ट अपनी जगह पर है और अपना धर्म अपनी संस्कृति अपनी जगह पर है। तो मैं उसका विरोध भी नहीं करूंगा, क्योंकि सनातन धर्म का पालन मैं भी करता हूं, इसलिए उस चीज को हमको एक्सेप्ट करना, मैं तो ये जहां तक कह रहा हूं। बाकी मानो न मानो वो सबकी अपनी विचारधारा है, ठीक है। बाकी इतना भी कहा जाता है, देखो जब नल और नील वो पुल को बनाने के लिए गए, तो पुल को बनाने के लिए आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो पुल, वो पत्थर, राम नाम का पत्थर तैर रहा था और बाकी कोई दूसरा काम करे तो वो पत्थर तैर नहीं रहा, ऐसा कैसे? भगवान राम ने भी देखा कि मैं भी कुछ श्रम करूं पुल बनाने में, तो उन्होंने पत्थर पे राम लिखा और पत्थर पानी में रखा, जैसे ही पत्थर पानी में डूब गया। भगवान राम ने पत्थर पानी में रखा, वो पत्थर पानी में डूब गया और राम नाम का पत्थर पानी में तैर रहा है। आप सोचिए ये क्या चमत्कार है, ये कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर जामवंत जी ने कहा कि प्रभु जिसे आप छोड़ दो क्या वो तैर सकता है? आप समझो इस चीज को, जिसे आप छोड़ दो क्या वो तैर सकता है? यानी कि इस भव सागर से, इस दुनिया से वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए प्रभु की शरण में जब तक अपन है, प्रभु ने जब तक अपन को पकड़ रखा है, तब तक अपन दुनिया में है। जिस दिन वो एक पत्ता भी हिलाए तो अपने तो किधर से किधर चले जाएंगे। आप इस चीज को लॉजिकली समझिए आप। तो इसलिए आप तो सिद्धि करो, पुल तो ये दोनों बना देंगे, नल और नील। और वो क्यों बना रहे थे? क्योंकि बचपन में वो नल और नील जो बंदर थे, वो साधु महात्माओं की वस्तुएं पानी में फेंक देते थे और वो वस्तुएं पानी में डूब जाती थी। तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया कि तुम जो भी फेंकोगे वो पानी में तैरेगा, तुम जो भी फेंकोगे पानी में तैरेगा। इसलिए ये तो वो भूल चुके थे, उनको याद दिलाया, अच्छा ऐसा है क्या, तो लाओ पत्थर पानी में फेंकते। और फिर वो पानी में फेंका तो वो पत्थर तैरने लगा, राम नाम का पत्थर तैरने लगा। मैं भी देख करके आया, वो राम सेतु तमिलनाडु गया था, आप है ना, किस पे आता? हाँ, तो मैं गया वहां से श्रीलंका में 6 किलोमीटर बिल्कुल सामने ही दिखता है और वास्तव में देखे, पत्थर भी देखा और पानी में तैरता हुआ भी देखा वहां। हाँ बिल्कुल, और वो हाँ पत्थर में देख करके आया हूं। वास्तव में वो कुछ पैसे कमाने के लिए भी होते, कुछ पत्थर बना रखे होते हैं और वो पानी में डालो और वो पानी में तैरता हुआ है। कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसी पत्थर की बनावट होती है, उसके अंदर हवा होती है। जो कहते आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है, जो अपनी वस्तु अपने भार के बराबर पानी में, उसके आयतन के बराबर उतना वजन पानी हटा देती है, वो वस्तु तैरती है। सुई पानी में अपनी भार के बराबर उतना पानी हटा नहीं पाती, इसलिए वो पानी में डूब जाती है। और एक जहाज अपने भार के बराबर उतना पानी हटा लेता है तो वो पानी में तैरता है। तो वो पत्थर, जो पत्थर अपने भार के बराबर पानी हटा देता है वो तैरता है, और वो पत्थर तैरता है, उस पर खड़े रह जाओ तब भी नहीं डूबता है। कभी तमिलनाडु जाओगे, चेन्नई की तरफ जाओगे, तो वहां आपको रामेश्वरम जब जाओगे तो रामेश्वरम में ये चीज आपको दिखेगी, वो वहां की है स्थिति। खैर उस पर अपन बात नहीं करें फिलहाल। तो यहाँ पर बात होगी राजीव के समान लोचन। अगला आ जाओ, पद्म पाणी। देखो पद्म कहा जाता है कमल को और पाणी कहा जाता है हाथ को।
जिसके हाथ कमल की तरह मुलायम नाजुक हो। अरे तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल कमल की तरह, इतने सॉफ्ट है, मुलायम है। कमल कभी देखा? कमल का फूल, उसकी पत्तियां कितनी नरम होती है, और उसका पत्ता कैसा होता है, उसके पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। कभी कमल के पत्ते को देखना आप, उसके ऊपर पानी की बूंद डाल के देखना, वो पानी की बूंद पत्ते पर जैसे गिरेगी और छोड़ देगी। मुझे याद आता है कक्षा 10 में एक चैप्टर भी है, और उसमें सूरदास जी ने ये बात भी कही है कमल के पत्ते की, पानी के ठहरने की। कभी 10वीं क्लास पढ़ना हो, मिल जाएगा। पद्म के समान पानी, लिखिए इसका विग्रह। सर आप कहानी बहुत अच्छी सुनाते हो, थैंक यू भाई पुष्पेंद्र जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ चलो। हाँ तो हम बात कर रहे थे, तो पुल बना रहे थे, तो पुल बनाते बनाते एक गिलेरी होती है, गिलेरी, वो भी देखती है कि मैं भी श्रम करूं, पुल बनाने में अपना योगदान करूं। तो वो क्या करती है, पानी में जाती है और रेत में आती है, और रेत में इधर अलटती पलटती है, और वो रेत के कण, मिट्टी जो होती है वो उसके गिलेरी के चिपक जाती है, और फिर वो पुल जो बन रहा है, सीमेंट का काम करूंगी मैं, ऐसा करके वो आगे जाती है और अपने बदन को झाड़ती है, तो वहां रेत के कण गिरते हैं। बार बार जा रही थी, और वो पुल में वो अपनी मिट्टी डालने का प्रयास कर रही थी। उसकी समर्पण भावना को देख करके भगवान राम बड़े प्रसन्न होते हैं कि देखिए एक छोटा सा जीव, लघु का है, वो भी पुल बनाने में इतना मेरी मतलब सहायता कर रहा है, इतनी मदद कर रही है। तो जैसे वो गिलेरी प्रभु राम के पैरों के पास से आती है, भगवान राम ये 3 उंगलियां उसके ऊपर फेरते हैं। तो कभी गिलेरी पर निशान है, देखना 3 इस तरीके का, ऐसा मानते हैं, विचारधारा ऐसा इसलिए कहा गया है, हालांकि गिलेरी ने कोई काम तो किया नहीं होगा, लेकिन ऐसा कहा है ताकि लोग गिलेरी के प्रति अपनी आस्था रखें और उसको मारे नहीं। बात समझ में आ गई आपको? तो ये सब चीजें क्या है, लोगों को धर्म और जीव जंतुओं को जोड़ने के पीछे रीजन ही यही रहा है। पर्यावरण, इकोलॉजी सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये जीव कितने उपयोगी हैं, आपको भी पता है। गाय भैंस अगर नहीं होगी तो क्या गोबर संयंत्र जितना है, गोबर जो बनती है, दूध जो मिलता है, क्या हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमारे पौराणिक आख्यानों में मिलती है, उसके पीछे फैक्ट है, लॉजिक है। आप सोचिए पुराने जमाने में कोई, ये देखिए मैं खुद बांधता हूं, धागा बांधता हूं, ठीक है ना, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहां तिलक लगाने के पीछे लॉजिक क्या है, हर चीज का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन जरूर निकलता। हमारे जितने भी बनाए हुए जो है बातें हैं, उसका कोई न कोई उन लोगों को पता था। ये जो पार्ट है, ये हमारा ध्यान केंद्र बिंदु है, इसको लगाने से हमारा माइंड एकाग्र चित्त रहता है। मैं जब भी विद्यालय जाता हूं हमेशा जनरली तिलक लगाता ही रहता हूं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में मुंह धोते हैं तो वो तिलक मिट भी जाता है। तिलक लगाते हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। ये रोली बांधी जाती है, यहाँ नस है हमारी, ये हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर है, आपको पता है पूरे शरीर का इलाज होता है एक्यूप्रेशर है हमारा, ठीक है ना। तो जब बचपन, आपको पता है जनेऊ पहनते, मैं भी जनेऊदारी हूं, ठीक है, तो जनेऊ पहनी जाती है, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं। जब कभी जंगल में जा रहे हैं और किसी सांप ने काट लिया, उस समय आनंद फानंद में आप पांव को बांधने के लिए, हाथ को बांधने के लिए वो धागा कहां से लाओगे? तो तुरंत उस जनेऊ को काटो और फिर पांव में बांधो, हाथ में बांधो, जैसे सांप ने काट दिया, ब्लड को रोकने के लिए। तो किसी न किसी चीज का कोई न कोई लॉजिक होता है, बनाया गया है, इससे बंधन भी रहता है। हम सोच के लिए जाते हैं तो ये हमारा बंधन है। कहीं आप इधर उधर गए, कई बार हाथ नहीं धोते, इधर उधर चले जाते हैं, तो ये चीजें क्या है, संक्रमण फैलाती है। तो हमको बचाव करने के लिए, कोई अगर कोई जन्म लेती है स्त्री, तो 7-8 दिन तक क्या नहीं, सूर्य को नहीं देखती है जब तक सूरज पूजन नहीं होता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जिसके पीछे कोई न कोई लॉजिक रहा होगा। गोबर से लीपते हैं, गोबर पवित्र माना जाता है, गोबर में जो बैक्टीरिया, गोबर को बनाते करते हैं ना, अपन देखा गाय का गोबर कितना उसको शुभ मानते हैं दीपावली में। कभी आप तो सब ग्रामीण परिवेश से हो, अपने मम्मी जो दादा दादी उनको के टाइम में देखा होगा, गोबर से लीपते आंगन मिट्टी से, वो औषधि का काम करता है। क्या करता है वो? मुल्तानी मिट्टी, जितना कॉस्मेटिक आइटम, जितना हमारे चेहरे पर लगाने वाले, उनमें मुल्तानी मिट्टी सबसे उपयोगी है। ये चीजें इनको किसने बताई? पुराने जमाने की फेयर एंड लवली है वो मुल्तानी मिट्टी। तो बहुत सी बात है, खैर। लेकिन सिंधु हृदय, सिंधु के समान हृदय, हाँ बहुत बढ़िया, पाषाण पत्थर रहता है, पहुंच सही है। सिंधु के समान हृदय, सिंधु
के समान हृदय। अब इसको समझिए, सिंधु कहते हैं समुद्र को। देखो कोई व्यक्ति होता है, किसी को कुछ बात कह दो तुरंत गुस्सा करने लग जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है कुछ भी कह दो, 2-3 गाली भी दे दो, 2-3 थप्पड़ भी मार दोगे, कुछ भी नहीं कहेगा। वो समुद्र के समान दरिया दिल होता है, क्योंकि समुद्र में दुनिया भर की गंदगी आकर के समाहित हो जाती है, लेकिन समुद्र कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र को पता है कि किस गंदगी को बाहर निकालना, मेरी लहरों से उसको बाहर निकाल दूंगा मैं। समुद्र होता है ना, उसको कहता है जिसका हृदय विशाल हो समुद्र के समान, उसको कहा जाता है सिंधु हृदय। ठीक है, अगला लिखो, कुसुम के समान कोमल। कुसुम कहते हैं पुष्प, जो पुष्प की नजाकत लिए हो उसको कहते हैं पुष्प के समान कोमल। हाँ, कुसुम यानी फूल। हाँ, तो कुसुम के समान कोमल, इतना ही लिखना है, कुसुम के समान कोमल। अगला पद्म पाणी का तो लिख दो, पद्म के समान पाणी, ये रह गया था ना। हाँ, पद्म यानी कमल, के समान पाणी यानी हाथ होता है। नहीं, कोई हमें लाइव का खान बॉय सवाल कर रहे हैं, कोई दोबारा बताना, पद्म पाणी। ठीक है ना, पद्म तो कमल को कहते हैं, पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्या नगम्यम, वो है हमारे पद्म पाणी। ठीक है, कुसुम कोमल हो गया। वज्र हृदय, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय। किसी किसी का दिल ऐसा होता है मोम की तरफ पिघल जाता है, किसी को एक फूल दियो और तुरंत प्रसन्न हो गया, और किसी को फूल के क्या पूरा गमला दे दो, पूरा बगीचा दे दो, तब भी प्रसन्न नहीं होता। पत्थर दिल जिसको कहते हैं, फाटा हर को दिल, हाँ, उसको कहते हैं पाषाण के समान हृदय। पाषाण के समान हृदय। अरे का पुरुष, कायर है जो पुरुष, हेतराम जी, कायर है जो पुरुष। ठीक है, अगला क्या आ रहा है, वज्रांग। कहानी आ गई है, देखो बी आ गया है, इसका कुछ तो है, तो बहुब्री आ रहा है ना, वज्रांग। इसके लिए कहानी सुन लेते पहले, फिर इस पर आएंगे। और बहुत ऐसी फैक्ट की बात बताने वाला हूं जो बहुत से लोग जानते भी नहीं है, और जो परम भक्त रहे हुए वो भी नहीं जानते होंगे, और मैं आपको चीज बता रहा हूं। क्या कौन क्या है, वज्रांग, वज्र के समान अंग। इसका विग्रह अपन करते हैं तो क्या बनता है, वज्र के समान अंग। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं वज्रांग का कंसेप्ट क्या है। आपको पता होगा भगवान हनुमान है ना, उनको एक वरदान था। वो वरदान ये था कि जब भी किसी भी आयुध यानी हथियार कह दो आप बोले, चाहे वो आयुध का मतलब हथियार ही होता है, औजार ही होता है, जब भी आपको किसी भी से आपके ऊपर प्रहार किया जाएगा आपका शरीर वैसा बन जाएगा। अगर आप गदा से भीम पर, उनको हनुमान पर प्रहार करोगे ना, तो गदा की ताकत हनुमान जी के अंदर आ जाएगी। हनुमान जब छोटे थे, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, तब वो फल खाने के लिए बाहर निकल गए, और फल, पूरे बगीचे के फल उजाड़ दिए। किसी ने कहा वो फल खा ले, आसमान में एक सूर्य जो था, बोले वो फल है, लड्डू है, खा ले। तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और भगवान सूर्य को अपने मुंह में ले लिया। तब फिर तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि बाल समय रवि बख्श लियो। बाल समय यानी बचपन के समय, रवि, रवि कौन, सूर्य, बख्श का मतलब खा लिया। बाल समय रवि बख्श लियो, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। और तीनों ही लोक में अंधेरा हो गया, लाइट चली गई, लाइट चली गई, लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, है ना। अजमेर डिस्को फेल हो गया, है ना, ब्लैकआउट हो गया। बाल समय रवि बख्श लियो, तीनों ही लोक भयो अंधियारो। और तीनों ही लोकों में क्या हो गया, अंधेरा। सब त्राईमाम जीव जंतु, अरे भाई दोपहर की 12 बजे अगर एकदम अंधेरा हो जाए तो बेचारे पशु पक्षी सब कंफ्यूज, अरे यार अभी तो मैं घर से निकला, रात कैसे हो गई, हाँ, तो बहुत स्थिति खराब हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंद्र जो होता ना, इंद्र, आपको पता है इंद्र का एक आयुध है, लड़ने का हथियार है वज्र। तो इंद्र भगवान ने क्या किया, हनुमान जी के यहां पर इसको ठुड्डी कहा जाता है, और इसे संस्कृत में कहा जाता है हनु। ये जो ठुड्डी होती है उसे क्या कहते हैं, हनु। उस पर वज्र का प्रहार किया जाता है। भगवान हनुमान जी का मुंह कभी देखा आपने,
किस तरीके का, बंदर की तो तरह ही है, लेकिन यहां प्रहार किया और जैसे हनु पर क्या प्रहार किया, वज्र का प्रहार किया, मुंह से सूर्य निकल गया, लाइट आ गई, उजाला आ गया, है ना, और उनका शरीर वज्र के समान हो गया। इसलिए वज्र के समान होने की वजह से उनको कहा गया वज्रांग, और वज्रांग कहा जाता है किनको, हनुमान को। और धीरे धीरे कालांतर में ये शब्द इतना कठिन होने लगा था, वज्रांग लोग नहीं बोल पाते थे, तो धीरे धीरे इसको लोग बजरंग कहने लग गए। क्या कहने लग गए, बजरंग कहने लग गए। बजरंग में कोई रंग नहीं है, कोई बज नहीं है, लोग बजरंग का मतलब नहीं जानते। मैंने चढ़ गया भगवा रंग, रंग बजरंग बली, बजरंग बजरंग बोलते हैं। ये बजरंग में रंग का कंसेप्ट नहीं है, वज्र के समान, ये उसका तद्भव रूप है, ये तत्सम है, ये तद्भव है। क्लियर बात समझ में आ गई। बजरंग का मतलब होता है वज्र के समान जिनका अंग हो। पवन तनय संकट हरण वही हमारे, तो इनको कहा गया हनुमान जी को। तो इसका विग्रह करिए, वज्र के समान अंग, वज्र के समान अंग। नेक्स्ट फटाफट लिख दीजिए, कमल के समान नयन। और ये भगवान विष्णु को कहा जाता है कमल नयन, इसलिए ये बहुव्रीहि है, कमल नयन। नेक्स्ट मीनाक्षी। मीन कहते हैं मछली को, अक्षी कहते हैं आंखों वाली। ये देखो, ये आपकी मछली है ना, आपने मछली देखी इस तरीके की, तो ये मछली है। किशनगढ़ की मोनालिसा बनी ठनी शैली पढ़ना आप कभी, उसकी आंखें किस तरीके की है, हाँ, तो मछली के जिसके समान या मछली की आंखों के समान आंखें या मछली की आकृति के समान भी आंखें मान लो, तो इसका विग्रह होता है मीन के समान आंखों वाली। हाँ जी, पवन जी, आपका नाम ही पवन है और पवन के पुत्र हैं। हाँ, वेरी गुड, आपको मेरे इष्ट देव के नाम के बारे में आज पता चला, बहुत बढ़िया। सही बात है, होना चाहिए, इष्ट देव तो होना ही चाहिए और अच्छी बात है। ठीक है, तो लिखिए मीनाक्षी, मीन यानी मछली, मछली यानी मीन के समान आंखों वाली, मीनाक्षी लिख दिया। और आपको यहाँ और क्या लिखा था मैंने, सोनाक्षी, तो सोने के समान आंखों वाली लिख दो, जिसका गोल्ड है उसके समान आंखों वाली। क्लियर है, इसमें सब लिख दिया, कोई बाकी बच्चा क्या। नेक्स्ट अगला कौन आ रहा है, रूपी। अब यहां गौर से देखो, चरण कहां है इंसान के, सोने के समान आंखों वाली, सोने के समान। सोना कैसा होता है, पीले कलर का, और किसी की देखो, आपने ऐश्वर्या राय की आंखें नीली होती है, देखी ना, तो हो सकता है किसी की बिल्ली जैसी आंखें हो, किसी की काली आंखें होती है, किसी की थोड़ी ब्राउनिश ऐसे, मतलब गोल्ड फ्रेम की तरह होती है। तो अरे कवि है, कवि को पैसे थोड़ी लग रहे, वो तो सोनाक्षी भी कह दे रहे, मीनाक्षी भी कह दे ना, कामाक्षी भी कह दे, कुछ भी कह रहा है वो तो आपको मानना है। ठीक है, चलिए, तो चरण इंसान के है, कमल देखो, पहले इंसान आ रहा है यानी मानव, और बाद में प्रकृति। तो पहले कौन आएगा, मानव, बाद में कौन आए, प्रकृति। तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, रूपी। इसका विग्रह, सही विग्रह यही है, चरण रूपी कमल। कमल रूपी चरण नहीं करना है, चरण रूपी कमल। ओके, नेक्स्ट वचनामृत, वचन रूपी अमृत, अमृत रूपी वचन नहीं करना है, वचन रूपी अमृत, आपके वचन रूपी अमृत का पान कर लिया मैंने। नेक्स्ट मुखारविंद, मुख रूपी अरविंद, केजरीवाल वाला अरविंद नहीं, अरविंद का मतलब कमल, अरविंद यानी कमल। अब इसको समझा रहा हूं मैं, अरविंद का मतलब क्या होता है, कमल। अरे मुख कमल की तरह है, यानी मुख नहीं है, अब मुख कमल है, तो मुख रूपी कमल, मतलब अरविंद। देह लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता, देह रूपी लता। नेक्स्ट, यहां इसको सही करना है, ठीक है, ये मैंने पढ़ाया आपको, कीर्ति लता। अब इसको समझिए पहले, लता का मतलब होता है बैल,
गाय बैल वो वाला बैल नहीं, बैल यानी बेलड़ी, बेल जैसे तुरई की बेल होती है, लौकी की बेल होती है, जैसे चमेली आपने देखा, उसको बेल बोलते हैं, जो जैसे मनी प्लांट की बेल चलती है, बस वो बेल। तो कीर्ति, कीर्ति का मतलब होता है यश। तो आपकी कीर्ति इस तरीके की बढ़े जैसे कोई बेल बढ़ती जा रही है, आपकी वृद्धि होती रहे। तो कीर्ति रूपी लता, इसका विग्रह होगा कीर्ति रूपी लता। वज्र हृदय का क्या करना है बेटा? वज्र के समान हृदय, वज्र के समान हृदय। अगला क्या आ रहा है? भुजदंड, भुजा रूपी दंड, भुजा रूपी दंड, दंड लकड़ी को कहते हैं। और आपने देखा बाहुबली, किसी किसी को देखा होगा आपने, किसी के बाहु में, बाजू में इतनी ताकत होती है, खाली वो ये इसी तरीके से करेगा पूरे शर्ट फट जाएगा, है ना, कई रुद्राक्ष टूट जाएंगे, है ना, बताते नहीं बताते। तो जिसकी भुजाओं में दम हो उसके लिए बात कही जाती है। तो भुजा रूपी दंड। नेक्स्ट क्या है? नरसिंह। कहानी आ गई है फिर। नरसिंह क्या है इसके बारे में कह देता हूं, पहले लिख दो विग्रह, नर रूपी सिंह, नर रूपी सिंह। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं इसके बारे में बता दूं थोड़ी, क्या है ये, बहुबली क्यों है? हाँ, नरसिंह क्या है इसको समझाता हूं। इस धरती पर एक हिरण्याकश्यप और एक हिरण्याक्ष राक्षस हुए थे। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की और इन्होंने शक्ति प्राप्त कर ली भगवान को प्रसन्न करके, और भगवान के पास अमरता के लिए वरदान मांग लिया। भगवान ने वरदान दिया इनको, देखो अमरता का वरदान तो किसी को दिया नहीं जाता, तुम कुछ और मांग लो। तो हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा ऐसा कि मैं न दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, ऐसा वरदान दे दो मुझे। उनको पता है मुझे न कोई दिन में नहीं मार पाएगा न रात में नहीं मार पाएगा, मैं मर ही लूंगा। ऐसा न घर के अंदर मरूं न मैं घर के बाहर मरूं, तो मुझे देखो कहीं बाहर जाऊं तो मुझे कोई गैंग वाला मुझे कहना, हाँ हो सकता है कोई मुझे कोई मारे नहीं, मैं अंदर रहूंगा तो भी मुझे कोई नहीं मारे, है ना, न मैं धरती पे मरूं न मैं आसमान में मरूं, है ना, न मैं किसी मानव से मरूं न मैं किसी दानव से मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं, मतलब मैं अल्टीमेटली यानी किसी से मरूं ही नहीं, कुल मिलाकर के। बात समझ में आ गई? भगवान ने कहा तथास्तु। अब उनको वरदान मिल गया, और वरदान मिलने के बाद तो पता आपको क्या था, ताकत आ गई और खूब अत्याचार करने लगे। सब भगवान के पास जाकर के, ब्रह्मा जी के पास जाकर करने लगे, ये कैसा वरदान दे दिया इनको, ये तो मरते ही नहीं है, कोई है ही नहीं, आपने ऐसा दे दिया आनंद फानन में। सबर करो, माने दो, हाँ रुको जरा, सबर करो, इनके पाप का गड़ा भरने दो, अभी 90% भर चुका, 10% खाली है, अभी भरने दो, ठीक है, फिर सब कुछ हो जाएगा, थोड़ा और इनको एंजॉय करने दो। अब होता क्या है, हिरण्याकश्यप के एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है भक्त प्रहलाद। क्या नाम होता है? अब देखिए यही होता है कंडीशन, देखो हिरण्याकश्यप ऐसा था सब पर अत्याचार करता है, और क्या कहता है कि दुनिया में कोई भगवान विष्णु नहीं है, कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा। क्या कहा? ताकत मिल गई ना, बोले कोई विष्णु की पूजा नहीं करेगा, जिस घर में विष्णु की पूजा हो उस घर को खत्म कर दो। तो सब लोग भय के मारे, डर के मारे हिरण्याकश्यप की पूजा करने लगे। लेकिन प्रहलाद जो था ये विष्णु का परम भक्त था। तो अब आप सोचिए, दुनिया में तो दहशत है पप्पा के नाम की, और खुद की औलाद भगवान विष्णु को, तो लोगों में एक गलत मैसेज जाएगा ना कि बोले तुम अपनी औलाद को तो वो कह नहीं रहे हो, हमको हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो। इसलिए प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। उनकी एक बहन थी होलिका, हाँ उसको एक वरदान था कि वो अग्नि स्नान करती थी लेकिन कभी अग्नि में मरती नहीं थी। तो बोला कि तू एक काम कर, इस प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ, और तू तो मरेगी नहीं लेकिन ये तो मर जाएगा। और वो उसको गोद में लेके बैठती है, लेकिन वो फिर वो होलिका तो मर जाती है, खत्म हो जाती है, लेकिन प्रहलाद बच जाता है क्योंकि बुरे विचार से काम किया ये। तो होलिका इस प्रकार से प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, पर प्रहलाद हर बार बच गए। अंतिम बार और उसने कोशिश की मैं इसको मारने की करता हूं, तो क्या किया कि हिरण्याकश्यप ने एक लोहे का एक पिलर, एक खंबा
उसको इतना गर्म किया और कहा कि वास्तव में इस धरती पर अगर तेरा प्रभु है, तेरा भगवान है, तो इस पिलर को अपनी बाहों में ले ले तो मैं मान जाऊंगा। प्रहलाद ने उस लोहे का कितना मतलब गर्म तप्त लोहा, उसको भगवान ने एक इशारा दिया, उस लोहे के तप्त लोहे पर एक चींटी चल रही थी। अब आप सोचिए, वो हिरण्यकश्यप को नहीं दिखी, सिर्फ प्रहलाद को दिखी। उस छोटे बच्चे को कैसे आत्मबल बढ़े, इसलिए भगवान ने इशारा किया दिमाग में उसको, देख इसके ऊपर एक चींटी जा रही है, इसको कुछ नहीं हो रहा, फिर तू तो बच ही जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो प्रहलाद उसको जैसे ही बाहों में लेता है, उस पिलर को, यूं समझ लीजिए उसी समय उस पिलर से एक विचित्र अवतार उत्पन्न होता है उसमें। और ये घटना शाम के समय की होती है। कब की होती है? शाम की। और उस समय जो एक अद्भुत प्राणी निकलता है वो कैसा होता है? आधा मनुष्य होता है और आधा शेर का होता है। वो नर और शेर का मिश्रण होता है। प्रॉपरली उसे आप न तो शेर कह सकते हो, न आप उसे नर कह सकते हो। तुरंत वो हिरण्यकश्यप को पकड़ता है और घर की जो दहलीज यानी देहरी होती है उसके वहां ले जा करके और अपनी जांघों पर उसको सुला देता है और एक एक आरपीएससी का सवाल करता है हिरण्यकश्यप से। वो अवतार जो प्रभु का था वो अवतार है और वो सवाल कर रहा है हिरण्यकश्यप से। पहला सवाल, बेटा बता अभी दिन है कि रात है? बोले कि न तो अभी दिन है न अभी रात है। तो कायदे से तू मारा जा सकता है कि नहीं मारा जा सकता है? बोला ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मारा जा सकता हूं भैया, क्योंकि ये तो मैंने वरदान में लिया ही नहीं था। फिर दूसरा सवाल किया जाता है, बता तू कहाँ है, धरती पर है आकाश पर है? बोले मैं कंफ्यूज आ गया हूँ टोटली। हाँ, मुझे खुद को ही नहीं पता मैं कहाँ हूं, न मैं धरती पर हूं न मैं आकाश हूं, मैं तो तुम्हारी जंघाओं पे सोया हुआ हूं। बोले क्या तू कायदे से मारा जा सकता है? बिल्कुल मारा जा सकता हूं। फिर वो ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद फिर तीसरा सवाल किया जाता है, बड़े बड़े नाखून थे किसके? शेर के, क्योंकि आधा रूप शेर का था। बोले ये अस्त्र है शस्त्र है? बोले 24 सर ने ये तो पढ़ा ही नहीं था मुझे कि अस्त्र है शस्त्र है। हाँ, आई एम टोटली कंफ्यूज, मुझे तो पता ही नहीं कि ये अस्त्र है शस्त्र है। न तो नाखून न अस्त्रों में होते न शस्त्रों में गिनती होती है उनकी। बात समझ में आ गई? अब मुझे ही देख ले, मैं पशु हूं या इंसान हूं? बोले कि ऐसा प्राणी मैंने कभी देखा ही नहीं, कौन हो? मुझे आज दिन तक पता नहीं लगा। बात समझ में आई आपको? हर प्रकार के जवाब जो थे, अस्त्र से नहीं मरे, शस्त्र से नहीं मरे, पशु से नहीं मरे, दानव से नहीं मरे, देव से नहीं मरे, न घर के अंदर नहीं मरे न घर के बाहर नहीं मरे। तू कहां पर है? अरे भाई तो दिल्ली में, मुझे खुद ही पता नहीं, मैं घर के अंदर हूं घर के बाहर हूं। तू धरती पे रहे कि आकाश पर? ऐसा अवतार लिया, उस अवतार को कहा जाता है नरसिंह अवतार। इसलिए भगवान विष्णु के रूप में यह आ जाएगा नर रूपी सिंह, और ये आपका क्या हो जाएगा? बहुब्री होगा फिलहाल तो, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो नर रूपी सिंह करेंगे। चलिए चले, हो गया क्लियर, कंप्लीट। नेक्स्ट अगला आ जाओ, देव ऋषि। अब यहां मामला अलग है, ये संज्ञा और विशेषण दोनों में से कोई भी होगा। चलो देव ऋषि का टुकड़ा करो, देव प्लस ऋषि, तो देवता तो संज्ञा शब्द है, ऋषि भी संज्ञा, तो संज्ञा हो गए, तो इसका विग्रह होगा देव है जो ऋषि है जो। देव है जो ऋषि है जो। ओके, चलिए है ऋषि है जो। राजा है जो ऋषि है जो। सर मजा आ गया, आपकी कहानी में दम है सर जी। हाँ मजा, बिल्कुल, थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। ये तो क्या है कि मैं थोड़ा विषय से भटक गया हूँ, बाकी पौराणिक आख्यान तो बैठे बैठे सुनते रहो, मजा आ जाए आपको। हाँ, राजा ऋषि का क्या होगा? राजा है, आपको पता है एक अलवर साइड में राजा भरथरी का नाम बड़ा फेमस है, उनकी रानी होती है पिंगला, है ना, बहुत अच्छी कहानी है उनकी भी, ठीक है। भरथरी की, भरथरी पहले राजा थे, पहले राजा थे, और राजा बनने के बाद वो ऋषि भी बन जाते हैं, क्योंकि वो त्याग कर लेते हैं।
तो वो संत बन जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति राजा भी है और ऋषि भी। आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना, वो भी राजा थे। तो जो राजा है जो, ऋषि है जो, इसका विग्रह ऐसे करेंगे, राजा है जो, ऋषि है जो, हरा है जो, सघन है जो। हरा है जो, सर उनका मंदिर हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। रिया शर्मा जी धन्यवाद। बिल्कुल, आज आपकी तरह के जो पूजनीय देवता है या संत है, जो भी आप वहां उनको मानते हैं, मैंने उनका जिक्र किया और मेरी तरफ से नमन करना। यहाँ 2-3 किलोमीटर है, कभी जाना और दर्शन भी करना और मेरी तरफ से भी दोग लगना, ठीक है। ओके, पिंगला ने क्या दिया, धोखा दिया था इस पे लिखिए। हाँ ओके ओके ओके, दिया गुरुजी। हाँ ओके ओके, ये धोखे प्यार के धोखे मैंने दिल पे सहे रो रो के, किसी से कोई प्यार न करे। हाँ हो सकता है, धोखा तो होता ही है। हाँ होता है, दुनिया में तो होता ही है बहुत सारे। किस से करे शिकवा, ये वक्त की बात है, जिसे हमने चाहा वो आज किसी और के साथ है। तो होता रहता, होता कोई बात नहीं है। चलिए, हरा है जो, सघन है जो, लाल सुर्ख, इसको थोड़ा समझिए। लाल सुर्ख, देखो सुर्ख का मतलब भी लाल होता है। लाल, आपने कभी गांव में या कहीं आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को भी देखा होगा, अरे यार उसकी शक्ल तो कालो कट, पीड़ो पट, हाँ कैसा नहीं कहते हैं? हाँ, तो ऐसा ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या कहते हैं? गहरा लाल। हाँ काला कट, इसका मतलब है, जो लाल सुर्ख का मतलब है गहरा लाल। इसका मीनिंग क्या है? गहरा लाल। तो लिखिए, लाल है जो, सुर्ख है जो। और आपको पता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी, उसमें एक गाना होता है, सुर्ख वाला रोज वाला। पढ़ा, सुर्ख का मतलब लाल होता है। हमको तो पता ही नहीं है। आप लोग गाने भी देखो, सुनो, तो उसमें शब्द आए तो शब्द को समझिए। उसमें सुर्ख यानी लाल होता है, और इसीलिए होठों पर जो लगाई जाती है उसे सुर्खी कहते हैं। सुर्खी यानी लालिमा, लिपस्टिक, है ना। लिपस्टिक कभी काम में नहीं लेते, बोलते लिपस्टिक है, लेकिन कवि ने एक वो मूवी आई थी बहुत बढ़िया, जानी दुश्मन, बहुत पुरानी मूवी, उसमें गाना आता है और उसमें लिखी लाइन आती है, तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी में सुर्खी का रंग बन के। तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी, क्या कवि की कल्पना है ना, कि मैं तेरे होठों से लिपट जाऊं सजनी में सुर्खी का रंग बन गए। मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा था, काश में लिपस्टिक होता तेरे होठों को स्पर्श कर, है ना। पर कवि ने ये नहीं लिखा कि मैं सजनी में लिपट जाऊं, मैं लिपस्टिक का रंग बन के। बात समझ में आई ना। तो सुर्ख का मतलब लाल और सुर्खी यानी लालिमा। लेकिन आजकल तो लिपस्टिक तो कई प्रकार की होगी, नीली, पीली, काली, धोली, कैसी। तो अगला एक और कुछ लिखा, पीत जर्द। एक और लिखा है मैंने, पीत जर्द। पीत है जो, जर्द है जो। सर नरसिंह में कौन सा समास है? अरे कर्मधारय है, बहुब्री। बहुब्री लिखना है, बहुब्री। वो बी का मतलब बहुब्री भी होता है और कर्मधारय भी होता है, लेकिन आपको बहुब्री लिखना। भगवान के नाम में बहुब्री ही लिखना। मैं जब मोहन शर्मा बहुब्री पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा। पीत यानी पीला, जर्द यानी पीला, यानी पीलो पट। बात समझ में आई? इसका विग्रह होगा, पीत है जो, जर्द है जो। अब आपने कभी देखा होगा, एक शब्द आता है जर्दा, गुटका, जर्दा कहते ना। तो क्यों कहे? अरे गुटके खाने से दांत पीले होते, धोड़े नहीं होते, इसलिए वो जर्द, जर्द यानी पीला। लोग जानते नहीं उसको जर्दा क्यों कहा गया। जर्द यानी पीला, जिसके खाने से पीलापन आता है दांतों में, उसको कहते हैं। हम जानते भी नहीं है, लेकिन हम जर्द जर्द जर्दा करके जानते हैं। बात समझ में आ गई? बाकी हम बात करेंगे हम अगले एपिसोड में, ठीक है? ओके।